Hello students, welcome to my YouTube channel Learning Nest। आज हम देखेंगे लाइट चैप्टर का एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। बोर्ड के लिए अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो ये न्यूमेरिकल्स यानी लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इसका एक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग ये न्यूमेरिकल लिख लेते हैं और इससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ एंड फाइंड पोजीशन साइज नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब ये न्यूमेरिकल भले ही बड़ा वाला नजर आ रहा हो, लेकिन इसे तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज है एन ऑब्जेक्ट। दूसरा है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, यानी HO की वैल्यू दी गई है, that is nothing but 5 centimeter. Okay, the next thing is held 25 centimeter away from the converging lens। यहाँ पे ये important चीज है। converging means what? converging lens और diverging lens दो टाइप के lenses होते हैं। पहला है converging, जो अभी आया है converging lens, जो लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है, that is कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन से टाइप का लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। ओके, ये साइड बाय साइड हम लोग थोड़ा नोट्स बनाते रहेंगे ताकि हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना जाए, एक ही न्यूमेरिकल में हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। देन 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, इट मीन्स हमें दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट u। u हमेशा माइनस होता है, हमेशा हर कंडीशन में u की वैल्यू ये रहेगी माइनस ही। देन नेक्स्ट है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए हमें देखना जरूरी है कि भाई प्लस होगा माइनस होगा क्या होगा। अब हमने देखा है कि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव रहता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें पहली चीज क्या दी है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, then object distance is minus 25 centimeter, focal length is plus 10 centimeter। then हमें निकालना क्या है? ऑब्वियसली अगर u दिया है तो हमें निकालना है v की वैल्यू, यानी पोजीशन निकालनी है हमको। तो ये सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला, दैट इज लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये सीक्वेंस कभी कभी गड़बड़ आ जाता है, यानी v की जगह पहले u लिख देते बाद में v लिख देते। तो इसे याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखिए, FAVOURITE, फेवरेट। इसमें F पहले आता है, V बाद में आता है, U बाद में आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। देन नेक्स्ट थिंग इज इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/10, देन 1/V माइनस 1/U, U यानी -25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? ये 1/v तो वैसे ही रहेगा, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 1/25, ये 1/10। स्टेप्स ज्यादा हुई तो चलेगा, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें एक्यूरेसी मायने रखती है। अगर एक्यूरेट ना हो तो ये किसी काम का नहीं है। इसमें गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें स्टेप वाइज जाना जरूरी है। तो पहली चीज यहाँ पे अब 1/v है, 1/v को हम लोग एक साइड में ले लेते हैं।
जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करना है। तो हमें दूसरे साइड में हमारा क्या है 1/10, तो 1/10 को मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद ये जो 1/25 है दूसरी साइड में जो जाते ही क्या हो जाएगा -1/25, हमारे मैथ्स के सिंपल रूल्स। देन यहाँ पे आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, या फिर अगर ये कैलकुलेशन छोटा करना है तो जैसे मैं करता हूँ कि यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1/5 एज अ कॉमन। ठीक है, 1/5 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/5। अब मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा छोटा, तो 1/5 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 5 - 2 डिवाइड बाय 5 × 2 कितना होता है 10। क्लियर है? ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले लेते, साथ ही साथ मेरे सॉल्व करते जाओ या नोट्स बनाते जाओ। 1/b इज इक्वल टू 5 - 2 कितना होता है 3 डिवाइड बाय 5 × 10 दैट इज 50। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी 50/3। इट इज नथिंग बट इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जरूरी है इसे डिवाइड करना, बट बोर्ड के मॉडल आंसर शीट में कोई भी आंसर हो सकता है, इसलिए हम इसको डिवाइड करना जरूरी है सेंटीमीटर। ठीक है, इसे यहाँ पे ये सेंटीमीटर लिखना बड़ा जरूरी है, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में।